जिहादियों को अभी एनआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब ये 6 मेन कल्प्रिट्स एनआईए की हिरासत में, तो इनको दिल्ली लाया जा रहा होगा। अब इनकी तबीयत से सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इन्हीं जेएंडके पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया। जेएंडके पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, गुजरात एटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, एटीएस हो, यूपी एटीएस हो, एनआईए हो, आईबीएस, सब ने फैंटास्टिक काम किया। ऐसा कोई, दे हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न, मतलब हैट्स ऑफ। बेचारे 24 घंटे 24/7 काम कर रहे हैं और आपको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास हो रहा है। पर ये भाइयों बहनों, षड्यंत्र इतना बड़ा है कि कई बार कहते हैं ना, त्रासदी इतनी बड़ी होती है कि ह्यूमनली कांट डू मच अबाउट इट। जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो एक चीज हमें पता थी, अगर अभी 4 लोग मरे हैं, we'll lose 4 more people, क्योंकि 4 लोगों को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि चोट इतनी है, जख्म इतने गहरे हैं, बचा नहीं पाएंगे, मेडिकल साइंस कुछ कर नहीं पाएगा। हम कोशिश करते, ठीक उसी स्टेज में वी आर ट्राइंग टू सेव अ लॉट, बट देयर इज लॉट एट स्टेक। तो क्या वो जो महिलाएं बाहर हैं, क्या उन्होंने सुसाइड वेस्ट तो नहीं पहन रखे? क्या उनके पास फटने वाले वेस्ट तो नहीं? वी डोंट नो व्हाट इज द काइंड ऑफ जहाद एंड टेरर दे वर प्लानिंग। हो सकता है उनके पास हो सकता है उनको बोला लोकल जगह में, स्टेट कैपिटल्स में जाके फूट जाओ, लखनऊ में जाओ, भगवान जाने कहाँ कहाँ की है, जहां जाओ जाके बाजार में जाके फूट जाओ, मंदिरों के बाहर जाओ, आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो जो महिला जिहादी ये भी स्कॉट फ्री घूम रहे। ये है हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद मैं सोच रहा हूं अब जरा जाते हैं ट्रंप पे। ट्रंप के बाद फिर आएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान। चलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैश पहले करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैश जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, अभी खबर आई है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने एक्शन किया। पाकिस्तान ये कह रहा पहले 23, फिर कह रहा मैंने 30 टेररिस्ट यानी कि फितना ख्वारिज या खारिज कहते हैं ना, फितना खारिज, वो हमने निपटाए हैं और इनको हमने एक मिलिट्री ऑपरेशन में मारा है। मेरा जो अनुमान है और जो मैंने कुछ लोगों से बात की है, ये उन्होंने 28 या 30 लोगों को, बेगुनाहों को मारा है, क्योंकि जो पीछे मुल्ला मुनीर की साह गिल रही है, जो 2 अटैक हुए, जो ब्लास्ट हुए, जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो इनके करीब 17-18 लोग मरे थे। तो इनका वही लॉजिक है कि जो जितने हमारे मरे उससे डबल मारने हैं। तो किसी को भी बेचारे पठान को निकाल दो, बोलो ये टीटीपी का बंदा और इसको मार दो। तो करीब इन्होंने 30 लोगों को बोट के घाट उतारा है। तहरीक तालिबान ने और पाकिस्तानी तालिबान ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। अगर ये तहरीक तालिबान के लोग हैं तो आपको इसका रिटेलिएशन 24 से 48 घंटे में मिलेगा, और अगर ये बेगुनाह लोग हैं तो तब भी रिटेलिएशन आएगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के पास ना तो इंटेल है, ना इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, और सबसे बड़ा झूठ आप जानते हैं क्या? सबसे बड़ा झूठ, जरा अंदाजा लगाइए सबसे बड़ा झूठ क्या? व्हाई दे आर बुलशिटिंग। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा झूठ क्या। कैन एनीबडी गेस व्हाट इज द, हाउ डू यू नो दिस इज अ बिग लाई? बताइए। एक इसमें एस्पेक्ट है जो आपको बताता सबसे बड़ा झूठ है, मैं आपको बताता हूँ। कैन एनीबडी गेस? मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। न जगह बताई, न टाइम बताया, न कुछ बताया, हमने 30 लोग मार दी। और पाकिस्तान ऐसे कितने कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कितने पठानों को मौत के घाट ऐसे उतार चुका है कि हमने यहाँ ऑपरेशन करने, हमने वहां ऑपरेशन कर दिया। ये पाकिस्तान के एक्स फौजी जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने भी कहा जब पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ता है, इनकी एक्स एमपी ने कहा ये किसी भी गांव में जाते तो 8-10 लोग को मार देते हैं। कहते ये फितना ख्वारिज था। कोई लास्ट टाइम नकली फोटोशॉप लगा था, वो भी नहीं लगा आपकी बार। और जो फोटोशॉप और एआई वाली बात है, आप जानते हैं राफेल के केस में जो उन्होंने कहा राफेल गिरे, वो जिन्होंने नकली कचरा एआई बनाया था वो भी चीनियों से लिया था। अबे चीनियों की जितनी औकात है, जितने उनके जहाज उड़ते उतना ही तो एआई बनाएंगे। वो अमेरिका की रिपोर्ट आ गई, दिस इज ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना। ये चाइना का एआई था, चाइना का फर्जी बाड़ा था जो पाकिस्तानी आईएसआई और आईएसपीआर दिखा रहा था। आपको बताइए, तो वो राफेल वाली कहानी भी चाइना की बनाई हुई थी। जो इन्होंने लास्ट टाइम फोटोशॉप करने की कोशिश, वो इतना घटिया था कि 5वीं कक्षा का छात्र भी बता भाई निकम्मो ढंग का काम करो, क्या कर। अब ये जो ऑपरेशन हुआ, इसमें सबसे बड़ा पेज पाकिस्तान क्या बोल रहे, कहते हैं कि हमारा कोई आदमी नहीं मरा। अबे तुम क्या मैं आयरन मैन की औलाद हो क्या? तुम्हारा कोई आदमी नहीं मरेगा। तुम्हारे आदमी तो कुत्ते बिल्ले की तरह रोज कटते हैं, तुम तो नॉर्मल डे में 100 मरते हो। तो अब इतने बड़े ऑपरेशन तुमने कर लिए, तुमने 30 अफगानियों को मार दिया, तुमने 30 तरह के तालिबान को लोगों को मार दिया, खुर्रम में मारा जी, केपी के मारा, यहाँ मारा, वहां मारा, और तुम्हारा एक आदमी भी नहीं मरा। तो इसका मतलब है अगर ये कह रहे हैं हमारा एक आदमी भी नहीं मरा, तो आप समझिए इन्होंने बेचारे गांव वालों को निकाला, रिमोट के गांवों होते 8-10 लोग को मार दिया। कुछ पुरानी राइफलें इनके पास पड़ी होती वो रख देते हैं, कह रहे जी इन्होंने फायरिंग की, हमने मारा।
कोई फोटोशॉप नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ये है इनका किस्सा। और अगर तहरीक तालिबान को मारा होगा तो अगर तुमने 30 वाकरे मारे तो तुम्हारे 300 मरेंगे, अगर तुमने 30 सिविलियन मारे तो तुम्हारे 150 से 300 का नंबर आएगा। तो ये तो मुल्ला मुनीर को इतने कफन और इतनी मैयतों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्लैश। याद कीजिए कल ख्वाजा कह रहा था हम तैयार हैं फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, अगर हिंदुस्तान आएगा हम तैयार हैं। ख्वाजा साहब जब हम आएंगे आप उम्मीद करते हाले हयात होंगे? नहीं होंगे तो कब्रिस्तान के भूत बन के वहीं घूम जाना। ये दूसरा पॉइंट है। अब आते हैं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ट्रंप का सीज फायर प्लॉट। आज ये डोनाल्ड ट्रंप, फिर आएंगे आईएसआई के प्लॉट पे, जरा ये वाला थोड़ा लंबा सेशन है, ये 10-1 मिनट चलेगा, 10-15 मिनट। अब जो ट्रंप आज फिर बकवास कर रहा है, ट्रंप आज फिर जग गया। आज सेकेंड डे था, सऊदी अरबिया और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट फोरम चल रहा था। अब यार रेगिस्तान में आम की खेती हो रही है, तो पहली बार मुझे पता लगा सऊदी में इन्वेस्टमेंट, तेल के अलावा भी कोई बिजनेस है वहां पे। खैर मुझे तो नहीं पता, को हो सकता हो। और ट्रंप कह रहा है जी सऊदियों ने हमें करीब 147 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील दे रहे हैं। कल विश्वास कीजिए जो कल